आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा खास होने वाली है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को आप पूरा देखना शुरू से लास्ट तक, तो कि आपको एक ना यहाँ पे माइंडसेट मिलने वाला है, नया माइंडसेट मिलने वाला है कि किस तरीके से हमें लाइफ में हम आगे बढ़ सकते हैं। जैसे आपने अपने आसपास में बहुत सारे लोगों को देखते हैं कि नॉर्मली देखो, जनरली एक ऐसा हमारा समाज है, उस हिसाब से हम बात करते हैं कि यार उस बंदे ने काफ़ी अच्छा कर लिया, वो काफ़ी आगे आगे निकल गया है, मतलब सब बिल्कुल एकदम बढ़िया चल रहा है, उसकी लाइफ एकदम सेट चल रही है। बट हम अपनी लाइफ से खुश नहीं होते, या फिर हमारे पास में एक सही डायरेक्शन नहीं होती। तो किस तरीके से हम एक अच्छी डायरेक्शन हमको मिल जाए, एक सही लाइन हमें मिल जाए, तो वो सारी चीज़ें अभी आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो अभी मैं यहाँ पे जो बात करने वाला हूँ वो सबसे इम्पोर्टेंट है। जैसे कि आज आप सोशल मीडिया पे देखते भी हैं बहुत जगह, जैसे शेयर मार्केट है, ट्रेडर वगैरह है, ट्रेडिंग वगैरह कर सकते हैं। तो यहाँ से भी आप बहुत कुछ अच्छा कर सकते हो। यदि आप जॉब करते हो तब भी आप कर सकते हो। नॉर्मली यदि आपके पास में फ़िलहाल कुछ भी काम नहीं है, थोड़ा बहुत आपके पास में अगर सेविंग वगैरह है, उससे भी आप यहाँ पे शुरुआत कर सकते हो। तो वही मैं आपको यहाँ पे अभी बताऊँगा, तो वीडियो पर आप पूरा बने रहें। अब देखो, बहुत बारी आपने देखा होगा ना, जैसे जो लोग जॉब में जाते हैं, जॉब में क्या होता है कि आपको एक मंथ के एंड में आपको या फिर स्टार्टिंग में जब भी एक सैलरी मिलती है, वो फिक्स होती है आपकी। ठीक है भैया, मंथ के एंड में यदि आपके जो भी खर्चे वगैरह हैं, तो आपको इतना एक विश्वास रहता है कि हाँ यार, मेरे को इस डेट पे एक सैलरी मेरी मिल जाएगी। तो सिमिलर चीज़ क्या कहीं और भी ऐसा पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है। ये पॉसिबल शेयर मार्केट में बहुत बहुत आसान तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से पॉसिबल यहाँ पर हो जाता है, बशर्ते कि हम एक सही नॉलेज के साथ में आएँ, और सही अगर हमें अच्छा थोड़ा बहुत भी अगर हमें स्टार्टिंग वाला ज्ञान उसका हो जाता है, तो हम क्या सिलेक्शन करना है, क्या नहीं करना है, वो हमको उससे एक आइडिया लग जाता है। तो यहाँ पर ना आपको बहुत दो तीन चीज़ें मैं बताऊँगा आपके अर्निंग के सोर्स। जैसे एक तो क्या है कि आप डेली बेस पे भी अर्निंग यहाँ पे कर सकते हो। दूसरा, फिर आपकी मंथली इनकम भी यहाँ पे हो सकती है बहुत अच्छे तरीके से। आप उसको ये मान लीजिए कि उसको आप एक प्रकार से सैलरी ही मान लीजिए। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे पॉसिबल हो जाती हैं। किस तरीके से रहेंगी वो मैं आपको अभी बताता हूँ। तो वो सबसे पहले अभी हम यहाँ पे वो शेयर की बात करेंगे। ऐसे वो शेयर होते हैं कि जैसे आप क्या है ना, उसमें आपको मंथली इनकम आना चालू हो जाएगी। वो किस तरीके से आती है, जैसे आप नॉर्मली जैसे आपने को टाटा का शेयर खरीद लिया, किसी भी कोई भी कंपनी का, महिंद्रा का, अशोक लेलैंड का, आयसर का, कोई भी कंपनी का आपने शेयर खरीद लिया, तो उसमें क्या होता है कि डिविडेंड आपने सुना होगा। डिविडेंड को हम बोलते हैं जो लाभांश होता है। जैसे कंपनी को कुछ एक प्रॉफिट हुआ, कंपनी उस प्रॉफिट में से कुछ परसेंट इतना जिस भी किसी बंदे ने, जो भी शेयर होल्डर हैं, उन लोगों ने जितने शेयर होल्ड करके रख रखे हैं, उनको कुछ ना कुछ उसका परसेंटेज मिलता है। तो अब मैं आपके सामने एक वो कुछ नाम आपको बताऊंगा। ये क्या है ना, ये मैं आपको जो बताने वाला हूँ, एक्चुअली ये आपके मंथ की बेस पे है। आपको हर मंथ यहाँ से कुछ ना कुछ डिविडेंड मिलेगा। तो आप ये सपोज कर सकते हो, यदि आपके पास में थोड़ा बहुत अर्निंग है, जैसे आपके पास में 1 लाख, 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख, जितना भी है, नॉर्मली मैं हर एक के लिए कह रहा हूँ, नॉर्मल एक मीडियम पर्सन के लिए भी बोल रहा हूँ। जैसे हो सकता है किसी के पास में कुछ पैसे उन्होंने सेव करके रखे रहते हैं। बहुत सारे लोगों की एक हैबिट, अच्छी हैबिट होती है कि पैसा सेव स्टार्टिंग से ही, बचपन से ही वो सेव करके रख लेते हैं। तो उनके पास में जैसे अभी 2 लाख, 3 लाख, 50,000, जितना भी मतलब एक ऐसा अमाउंट है, तो उस अमाउंट को अभी क्या है, वो उनके पास में कहीं पड़ा है, बट वो पैसा कुछ आगे बढ़ नहीं रहा, उसमें प्रोग्रेस नहीं हो रही है, मतलब वो होल्ड है। तो उसकी वैल्यू हर दिन तो कम होती है। तो मैं आपको वही चीज़ें आपके बताने वाला हूँ, किस तरीके से आप यहाँ पे उसको ऐसे आप मतलब कुछ शेयर ऐसे होते हैं कि आप उस शेयर को ख़रीद के रख लो, तो आपको कुछ नहीं करना। एक तो क्या है, देखो शेयर खरीदने से होता क्या है कि वो आपका एक एसेट मान के चलो उसका, वो तो आपका सेविंग ही है पूरे तरीके से। हो सकता है वो फ्लक्चुएसन उसमें आएगी, वो कॉस्ट तो उसकी, कभी कभी वो शेयर गिरेगा, कभी बढ़ेगा, बट अल्टीमेटली वो पैसे आपके कहीं जाएंगे नहीं। जब वो कभी माना कई बार शेयर क्या थोड़ा कम हो जाता है, डाउन आ जाता है, हमको लगता है कि नहीं यार नुकसान हो गया, ऐसा नहीं होता। जब तक कि आप उसको सेल नहीं करते, वो आपके पास में 100% एसेट आपका ही है। वो जब बढ़ेगा तो बहुत अच्छा आपको बूम मिलेगा। तो ऐसे कुछ शेयर हैं जो नॉर्मली, मैं देखो अभी नाम ले लेता हूँ उनका कुछ नाम, तो बट ये पर्सनली नाम लेने से ऐसा कुछ रिकमेंडेशन नहीं है कि आप इनको खरीदें ही खरीदें। आप अपनी यहाँ पे अपनी स्टडी करें, अपनी एनालिसिस करें, उसके बेसिस पे आपको शेयर मार्केट आप एंट्री कर सकते हो। बट मेरा जो बताने का पर्पज़ है, देखो आप जैसे आपने कोई शेयर खरीद लिया, तो आपको हर महीने यहाँ से भी इनकम, डिविडेंड वाली इनकम आ जाती है। तो देखो जैसे ये शेयर है, हिंदुस्तान जिंक हैं, एक कैनफिन होम है, बाकी हिंदुस्तान यूनिलीवर है, और एक GNA करके है, बाकी फिर कैस्ट्रॉल इंडिया है, टाटा कॉफ़ी है, ITC है, नेस्ले इंडिया है, कोल इंडिया, एक्साइड इंडिया, TCS। ये ऐसे शेयर है ना। ये शेयर क्या है, जैसे आपको हर मंथ मिलेगा। जैसे आपको जनवरी में, मैं एग्जांपल के लिए जैसे TCS आपने ले लिया, तो TCS क्या है, जनवरी मंथ में आपको यहाँ से जो भी इसका एक नॉर्मली अभी तक के जो इसके पुराने रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग रहता है, ये
जनवरी फरवरी के बीच में, आपको एग्जांपल बता रहा हूँ मैं, इस टाइम पे डिविडेंड देता है, मतलब अपनी कंपनी का जो इसको प्रॉफिट हुआ प्रॉफिट यहाँ पे अपने शेयर होल्डर को भी ये देता है। तो अभी क्या हो गया, जनवरी महीने में आपका TCS आ गया। फिर एग्जांपल के लिए मैं एक्साइड इंडिया को ले लेता हूँ। अब क्या, जैसे ही फरवरी मंथ आ गया, फरवरी मंथ में एक्साइड इंडिया का रिजल्ट आने वाला हो जाए या वो डिविडेंड अपना घोषित करता, तो वहाँ पे आपको उसका एक्साइड इंडिया ने दे दिया। फिर नेक्स्ट मंथ में कोल इंडिया ने आपको दे दिया, फिर नेस्ले ने दे दिया, फिर ITC ने दे दिया। ऐसे करके आपको हर महीने कुछ ना कुछ इन सारे शेयर से आपको डिविडेंड यहाँ पर मिलना चालू हो जाता है। तो देखो आपके पास में 2 इनकम आ रही है। एक तो जब तक आप इस शेयर को अपने पास में होल्ड करके रखते हैं वहाँ से तो आपको डिविडेंड आ ही रहा है, और अगर ये आपकी स्टडी वगैरह आपने एनालिसिस बहुत अच्छी तरीके से कर रखी है तो आपको क्या है, जैसे माना कोई शेयर आज आपने 100 रुपये में खरीदा, वो 2 साल बाद उस शेयर की वैल्यू 400 रुपये हो जाती है। एक तो जो शेयर 100 रुपये का 4 गुना तो आपका जो हुआ ही, जो 4 गुना हो गया वो तो आपके पास में है ही, और प्लस में आपको ये देखो ना कि आप वो जो आपका 100 रुपये का जो आपका 4 गुना तो हो ही गया, प्लस में आपको उसने उस एक आज से लेके वो 4 साल तक का जो हर बार डिविडेंड आपको मिल रहा है वो तो दे ही रहा है। तो आपके वो पैसे बिल्कुल फिक्स हैं, फिक्स होने के बाद में 4 गुना अलग हो गए, प्लस में आपको हर महीने कुछ ना कुछ पैसा वहाँ से मिलते हुए आ रहा है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो बहुत अच्छा तरीका होता है ये, सारी माइंडसेट का ही एक चीज़ रहती है, क्योंकि हमें ना बहुत सारी चीज़ें पता नहीं होती। तो इस तरीके से आप एक अच्छी हैबिट आप कर सकते हैं। नॉर्मली होता क्या है, हमारे पास जैसे पैसे वगैरह होते हैं, हम कहीं भी पैसे को खर्च कर देते हैं। मतलब खर्च करना चाहिए, ऐसा मैं नहीं कर रहा हूँ कि खर्च नहीं करना चाहिए, ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि एक लाइफ मिली है हमारे लिए ही है, पैसा भी एक हमारे लिए बना हुआ है खर्च करने के लिए। बट आप मैनेज करके चलो, जैसे आपके पास में 100 रुपये हैं तो 100 रुपये में से आप 50 रुपये अपने पास में बचा के रखो, बाकी 50 रुपये से आप बाकी चीज़ें मैनेज करो अपना सारी चीज़ें। तो इस तरीके से आप ये अच्छी हैबिट को आप डाल सकते हैं। बेटर है कि कहीं आप फालतू के इधर उधर खर्च कर रहे हैं जिसका कुछ पैसे की कुछ वैल्यू नहीं होनी है, कहीं बाहर पार्टी में चले गए, पार्टी मतलब 5,000 रुपये की आपने पार्टी भी कर दी तो वो उस पैसे का 0 पैसे हो गए। तो बेटर है वो पैसे आपके कहीं सेव रहेंगे, आपने कुछ शेयर खरीद लिए। तो उस तरीके से आप हैबिट बना सकते हैं। आपको जैसे अब एक और थोड़ा सा आपको एग्जांपल यहाँ पर ऐड करता हूँ। जैसे बहुत सारे लोगों के पास में रहता है, जैसे मैं भी कुछ बड़े अमाउंट की बात नहीं करूँगा, सपोज करो आपके पास में 20,000 रुपये हैं। अब आप क्या करो, 20,000 रुपये का लिख लो। सबसे बेस्ट तो आप एक डायरी मेंटेन करो। जैसे मैं हर बारी डायरी, मेरी करीब 6ठी-7वीं डायरी है जो पूरी भी भरने वाली है, तो उससे ना एक सही डायरेक्शन मिलती है। आप एक डायरी में मेंशन करो, आप लिखो कि आपके पास में 20,000 रुपये हैं। 20,000 रुपये का आप उनको डिवाइड बाय, जैसे मैंने आपको शेयर के नाम बताया, खुद की भी आप स्टडी करो, कुछ नहीं करना आपको, गूगल पे जाना है, वहाँ पे आप टॉप मतलब ये देख लो कि जो एवरी मंथ डिविडेंड पेइंग कंपनी लिख लो, या फिर जनवरी मंथ में कौन सी कंपनी डिविडेंड देती है, फरवरी मंथ में, या फिर जनवरी से जुलाई मंथ तक। इस तरीके से आप डिवाइड कर लीजिए, आपको गूगल में सारी चीज़ें मिल जाएंगी। तो वो आप क्या करो, 20,000 रुपये आपके पास में है, उसको आप डिवाइड कर लो। जैसे आपने 10-12 शेयर के नाम रख लिए, उस शेयर में आप उसको डिवाइड कर दीजिए। जैसे टोटल आपने 12 शेयर रख लिया, 10 शेयर रख लिया, आपके पास में 20,000 रुपये हैं। आप उस 10 शेयर को आप उन 20,000 में डिवाइड कर दीजिए। जैसे पर हर शेयर का आपका कितना आएगा, 2.20 आ गया। 10 शेयर भी हैं तो 2-2 हज़ार रुपये के आप हर एक शेयर खरीद लीजिए। तो इस तरीके से होगा कि एक आपकी हैबिट बन जाएगी और आपके पास में एसेट वगैरह ऐड होते रहेंगे। जैसे जैसे आपके पास में मंथली में इनकम आ रही है, 2-4 महीने में, 6 महीने में आपके पास में पैसे कुछ इकट्ठे हो रहे हैं, फिर से आप उन शेयर में पैसा लगाते रहिए। एक तो होगा क्या, आपके पास में वो शेयर लॉन्ग टाइम तक आपके पास वो मतलब वो होल्ड में ही रहेंगे, वो तो आपके पास एसेट है ही अपना, और वो ये आपकी इन्वेस्टमेंट है। प्लस में आपको जो डिविडेंड मिल रहा है, हो सकता है आज आपको डिविडेंड बहुत कम दिखेगा, क्योंकि 20,000 रुपये में आपको हो सकता है डिविडेंड माना 200 रुपया ही मिलेगा, बट वो जो आज आपकी छोटी अमाउंट है ना, वो कल आने वाले टाइम में बहुत बड़ी अमाउंट यहाँ पे हो जाती है। तो इस तरीके से आप एक हैबिट बना सकते हैं, जिससे होगा क्या, एक तो आपको हर मंथ आपके खर्चे मिल जाएंगे। डिविडेंड वगैरह जब मिलता है ना, उसमें वो टैक्स फ्री इनकम, वो जो टैक्स फ्री वो अमाउंट होती है, वो आपको हर मंथ में आपको मिल जाएगा। प्लस में आपकी एक अच्छी हैबिट बन जाएगी। तो इस तरीके से आप देखेंगे, आज आपने बहुत कम अमाउंट से शुरू किया, आने वाले टाइम में आपको बहुत अच्छा यहाँ पे एक तो आपकी हैबिट अच्छी बन जाएगी, प्लस में धीरे धीरे करके अमाउंट आपकी बढ़ते रहेगी। तो ये सारी चीज़ें आपको एक गुड हैबिट के तौर पे काफ़ी अच्छा आपको इसका बेनिफिट मिलेगा। तो ये नॉर्मली कहने को कुछ है नहीं, बस छोटी छोटी बातें हैं, बट जो हम ध्यान नहीं देते, हमें पता नहीं होती हैं। ये आप इस तरीके से आप अपनी हैबिट बनाएं तो आपको बहुत अच्छा लॉन्ग टर्म में बेनिफिट इसका मिल जाएगा, और हर महीने आपकी यहाँ पे अर्निंग आनी चालू हो जाएगी। और इस तरीके से आपको अगर और भी वीडियो जाननी है और डिटेल जाननी है, तो आप अपने मेरे चैनल पे आप जा सकते हो। तो यहाँ आपको काफ़ी सारी वीडियो इस तरीके से मिल जाएंगी, किस तरीके से आप अर्निंग कर सकते हैं। बहुत सारे अर्निंग के मैंने यहाँ पे सोर्स और भी बता रखे हैं, उनको आप चेकआउट कर लीजिए। तो और वीडियो आपको अगर पसंद आती है तो आप इसको लाइक कर सकते हैं, और अपने यार दोस्तों के साथ में, फैमिली के साथ में इसको आप शेयर भी कर सकते हैं।
और चलो फिर मिलेंगे कुछ नई वीडियो के साथ में, नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए अपना रखिए आप खूब सारा ध्यान। टेक केयर, बाय बाय।